सुनिए ना, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में सरवाइव का कौन सा तरीका बताया था। प्रेम, परिवार, रिश्ता, मित्रता और दुश्मनी को कैसे निभाया जाता है, ये इसमें बताया गया है। महाभारत की एक छोटी सी घटना से आज हम आपको बताएंगे प्रेम, मित्रता, दुश्मनी को कैसे निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। महाभारत युद्ध में समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों तरफ योद्धाओं के फटे पड़े थे, मुकुट टूटे थे, शास्त्र टूटे थे, रथ टूटे थे, पहिए टूटे थे, सब बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी, घोर उदासी हुई थी। गिद्ध, कुत्ते और सियार ये सब आवाज निकालते रहते थे। निर्धन हो चुकी थी उस भूमि में द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह सरसात्य हो पड़े थे। सूर्य के सूर्यास्त होने पर परीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि सुनाई दी और तब उन्होंने ये बोला, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर मरी हुई मुस्कान थी और बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है आपका हमारे यहाँ। मैं बहुत देर से आपका ही प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण बोले कि क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म पितामह बोले, कुछ कहो केशव, बड़े अच्छे समय पर आए हो। संभवतः शरीर छोड़ करने से पहले मेरे अनेक भरण समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह, आप बोलिए ना। पितामह ने कहा, एक बात बताओ केशव, आप तो ईश्वर हो ना। आप बताओ केशव, इस युद्ध में हुआ क्या था, वो ठीक कैसे हो सकता है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, किस ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? तो पितामह बोले कि कौरवों के कृत्य पर तो चर्चा कोई नहीं किया। क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वह सही हुआ था क्या? आश्चर्य। द्रोणा ने वंध दुर्योधन की जांघ पर मारा, दुशासन की छाती चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्ते कर्ण पर वध किया गया, सब ठीक था। कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीष्म, उत्तर दे जयचंद्र की कर्ण व वश में करने वाले अर्जुन। पितामह ने कहा, विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीष्म ने जीता, पर मैं जानता हूँ यह आपकी सिर्फ आपकी विजय है और कुछ नहीं। केशव, तो उत्तर आपसे ही पूछता हूँ मैं कि आप बताइए। फिर कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, शुरू किए तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, हुआ वही जो होना चाहिए। भीष्म ने कहा, यह आप कह रहे हैं केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ने कहे रहे हैं यह छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं है। फिर यह उचित कैसे हुआ केशव? श्री कृष्ण ने कहा, इतिहास में शिक्षा ली जाती है पितामह कि तुरंत निर्णय वर्तमान की परिस्थिति के आधार पर लेना पड़ता है। राम ने श्वेत युग में नायक थे, पर मेरे भाग्य में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा ही नहीं हो सकता पितामह। भीष्म पितामह ने कहा कि अच्छा, मैं कुछ समझा नहीं केशव,
कृष्ण ने कहा, पितामह, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसे शिव भक्त होता था। तब रावण के जैसे परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी अदंग जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं कहा। किंतु मेरे युग में भाग्य है, कंस, दुर्योधन, दुशासन, सुकन्नी और जयचंद्र ये सभी लोग हैं। जैसे घोर पापी आए थे, उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पितामह, पाप का अंत आवश्यक है पितामह, फिर वह चाहे जिस विधि से हो। भीष्म पितामह ने पुनः प्रश्न किया कि तो क्या आपके इन निर्णयों से गलत परंपराएं आरंभ नहीं होगी केशव? क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा केशव? आप बताइए, और यदि करेगा तो यह उचित कैसे हुआ केशव? श्री कृष्ण जी ने कहा, भविष्य तो इससे भी खतरनाक आने वाला है महात्मा। मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का वसूल नाश करेंगी तो आक्रमण कर रही होंगी तो अनैतिकता अर्थहीन हो जाएगा पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं पितामह। तब मनुष्य को ही स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं पितामह, तो बताइए ना पितामह, मैं स्वयं इस युद्ध में कुछ नहीं किया, सब पांडवों के ही करने दिया। यही प्रकृति का संविधान है पितामह। पितामह और कृष्ण के संवाद में भविष्य का जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका है। जब अनैतिकता और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही होंगी तो अनैतिकता का पाठ आत्मघाती हो जाएगा। ईश्वर एवं स्वयं कुछ नहीं करते, सिर्फ राह दिखाते हैं। चलने हमें ही पड़ता है खुद से, इसलिए ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, यह मूर्खता होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में राधे राधे कृष्णा कृष्णा जरूर लिखकर भेजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।